हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पे। और इस क्लास के अंदर राजस्थान के आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर ही राजस्थानी भाषा और बोलियां हैं, इनका मैं एडिटर नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी लैब असिस्टेंट है, रिट मेंस है, या SI एग्जाम, RS EORO, या जिनके अंदर भी जिस भी एग्जाम के अंदर आपकी राजस्थान जी के थे, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थानी जो भाषा है, इसकी उत्पत्ति सौर सैनी व गुजरी अपभ्रंश से मानी गई है। उद्यतन सूरी के कुल माला के अंदर ही 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और कवि कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया है पिंगल शिरोमणि, और अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईन अकबरी। इसके अंदर ही मारवाड़ी शब्द का उल्लेख है। तो मारवाड़ी शब्द का उल्लेख किसके अंदर किया गया है? तो पिंगल शिरोमणि और आईन अकबरी के अंदर किया गया है। राजस्थानी 1912 के अंदर ही जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन के द्वारा ही राजस्थानी शब्द है, इसका उल्लेख किया गया था। और इनका ग्रंथ कौन सा है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके अंदर ही 73 बोलियों के बारे में, तो 73 बोलियों के बारे में ही कौन से ग्रंथ में बताया गया है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और ये किन का है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन का। और कब लिखा गया था? 1912 के अंदर ही। डॉक्टर LP टैसीटोरी, ये 12वीं सदी के अंदर ही इन्होंने किसका समर्थन किया था? तो ग्रियर्सन और गुलेरजी, इन दोनों का इन्होंने समर्थन किया था। तो गुजरी अपभ्रंश है, ये 11वीं से 13वीं सदी के अंदर था। प्राचीन राजस्थानी का उल्लेख 13वीं से 16वीं शताब्दी, मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं, और अब वर्तमान के अंदर राजस्थान 18वीं से अब तक का जो है ये आयावाराचन यानी वर्तमान राजस्थान के बारे में है। डॉक्टर मोतीलाल गुलारिया है, इन्होंने ही उत्पत्ति बताई है। वैदिक संस्कृति 2 भागों में डिवाइड किया था, पाली और संस्कृति के अंदर ही। पाली के अंदर सौर सैनी प्राकृत, मागधी और महाराष्ट्री। तो सौर सैनी के अंदर ही गुजरी अपभ्रंश और सौर सैनी अपभ्रंश के अंदर ही इसको डिवाइड किया गया है। तो गुजरी अपभ्रंश 2 भागों के अंदर है, एक तो राजस्थानी, एक गुजराती, और सौर सैनी के अंदर हिंदी है। तो LP टैसीटोरी ने सौर सैनी अपभ्रंश से ही राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया है, जबकि डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन और डॉक्टर पुरुषोत्तम मैनारिया ने नागरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मैनारिया ने गुजरी अपभ्रंश से राजस्थान की उत्पत्ति माना है। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मैनारिया ने गुजरी अपभ्रंश से माना है। तो सबसे ज्यादा जो बताया गया है, तो गुजरी अपभ्रंश से बताया गया कि राजस्थानी भाषा है, इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। डॉक्टर LP टैसीटोरी, इटली के अंदर इनका जन्म हुआ था और बीकानेर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के शासक है, उन्होंने राजस्थान का चारण साहित्य का संग्रह करने के लिए इनको कार्य सौंपा था। इनके गुरु का नाम है जैन आचार्य विजय धर्म सूरी। और ग्रंथ है राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, ये इनके ग्रंथ है। पुस्तक है ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल कॉनिकल्स, ये इनकी पुस्तक है। राजस्थान की जो बोलियां हैं 2 भागों के अंदर डिवाइडेड है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी बोली को डिंगल या मारवाड़ी भी कहा जाता है। चारण जो साहित्य है इनका चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। गुजरी अपभ्रंश से इसका उल्लेख किया गया है। और ग्रंथ है अचलदास खींचीरी वचने का और ढोला मारूरा धुआ। पूर्वी राजस्थानी पिंगल या ढूंढाड़ी के अंदर है, ये पिंगल में लिखी गई है। भाट जाति के कवियों के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। सौर सैनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति बताया गया है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो और वंश भास्कर, ये कौन सी भाषा के अंदर है? तो ढूंढाड़ी के अंदर ही है। इनको भी आप याद रख लेना। मारवाड़ी बोली, ये 8वीं सदी के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही, और इसके साहित्यिक रूप डिंगल है। उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से बताया गया है। काव्य है रजियारा, सोरठा, वैली किस्मन, रुक्मणी, मुम्मल, ये मारवाड़ी बोली के अंदर ही है। उपबोलियां देखते हैं मारवाड़ी की, तो मेवाड़ी तो उदयपुर के अंदर ही इसको धावड़ी भी कहा जाता है। बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, और इस पर गुजराती का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। शेखावाटी, तो सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये बोली कौन सी शेखावाटी बोली है? सीकर, झुंझुनू, चूरू में बोली जाती है। गोडवावाड़ी जालोर के अंदर, देवड़ावाटी सिरोही में, और थाटी बाड़मेर के अंदर। तो देवड़ावाटी सिरोही में, थाटी बाड़मेर में। ढूंढाड़ी, ये पूर्वी राजस्थानी है, 18वीं सदी के अंदर ही। जयपुर, टोक, लावा, किशनगढ़, अजमेर, और दादू जी और उसके शिष्यों की जो रचना है वो ढूंढाड़ी के अंदर ही है। उपबोलियां देखते हैं तोराबाटी, नीमका थाना क्षेत्र, कातली नदी के जो अपवा क्षेत्र है वहां पर तोराबाटी बोली जाती है। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में, चौरासी जयपुर के दक्षिणी पश्चिम भाग के अंदर तथा टोक के पश्चिम भाग के अंदर बोली जाती है।
नागर चोल है सवाई माधोपुर के पश्चिम भाग, टोंक के दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर बोली जाती है। राजावाटी जयपुर के ही पूर्वी भाग के अंदर। जगरोती करौली में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि जगरोती जो बोली हो कहाँ पे बोली जाती है, तो करौली के अंदर। हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है और सूर्यमल मिश्र की जो रचना है वो हाड़ौती के अंदर ही है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर जिलों के अंदर बोली जाती है। लालदासी और चरणदासी जो संतों के साहित्य हैं वो भी मेवाती के अंदर ही लिखे गए हैं। चरणदासी के शिष्य कौन सी, दयाबाई और सहजोबाई हैं। कंठेर मेवाती ये भरतपुर और अलवर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। बयाना मेवाती हरियाणवी का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है इस पे। ऑरेंज मेवाती गुरुग्राम में। नहेड़ा मेवाती प्रतापगढ़ और थानागाजी में। बिछोता मेवाती कोटकासिम में। खड़ी मेवाती किशनगढ़, तिजारा और लक्ष्मणगढ़ तहसील है, यहाँ पे खड़ी मेवाती बोली जाती है। तो ये मेवाती जो बोली है उसके भाग है, इनको भी आप याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अहिर बाटी, तो अहिर बाटी है राठ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अलवर, बहरोड, मुंडावर, जयपुर, कोटपुतली तहसील के अंदर ही। इसकी रचनाएं हैं जोधराज, हमीर रासो, अली बख्शी ख्याल, ये अहिरवाटी के अंदर ही है। मालवी, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा के अंदर बोली जाती है और इस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव है। तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी इन दोनों के मिश्रण से मालवी बोली का प्रभाव पड़ा है। रागड़ी पे मालवी प्लस में मारवाड़ी, मालवी प्लस में मारवाड़ी रागड़ी है। निमाड़ी ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। गुजराती, भीली और खानदेशी का प्रभाव है। गुजराती, भीली और खानदेशी का प्रभाव निमाड़ी पे है। खैराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर और इस पर मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का प्रभाव है। ये क्वेश्चन मतलब ये आधा पेज है 4-5 लाइन वाला, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ये कौन सी बोली पे किस बोली के मिश्रण से कौन सी बोली की उत्पत्ति है, तो मालवी से मारवाड़ी ढूंढाड़ी है। रागड़ी, मालवी, मारवाड़ी। निमाड़ी से गुजराती, भीली, खानदेशी। खैराड़ी में मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने राजस्थान की 5 उपशाखाएं बताई हैं। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। और 1912 के अंदर ही लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, मॉडर्न वेरनाकल्चर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन इंडिया, ये इनकी बुक है, तो इनको भी आप याद रख लेना।